यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। तो अगर आप शाहीन बाग समझते हो तो शाहीन बाग समझिए, लेकिन हम तो देशव्यापी अभियान छेड़ने की बात कर रहे हैं। वक्फ का कानून मोदी इसलिए लाए हैं या कानून बनाना चाहती हैं इस बिल के जरिए कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए। भारत आईएस की धमकी में नहीं आया। भारत आतंकवादियों से नहीं डरता। भारत पाकिस्तान और तालिबानियों से नहीं डरता। भारत को धमकी देने का काम है। भारत किसी धमकी में नहीं आया। इस वक्त 5 लाख से ज्यादा मंदिर हिंदुओं के हैं, जिसमें कई हजार टन सोना है, और हिंदुस्तानी इकोनॉमी बहुत मजबूत हो जाएगी। वक्त से मजबूत नहीं होगी। ये तो मंदिरों में सोना है, इसको बांटो, इससे मजबूत होगी। उधर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? हम पूरे मुल्क में शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट करेंगे, थोड़ी तब्दीली कर लेनी चाहिए। प्रोटेस्ट करना उनका हक है, सबका हक है। नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज का चैप्टर पॉलिटिक्स के उस पावर प्ले का जिसने वोट बैंक वाली राजनीति की ऐसी तैसी करके रख दी। भाई, हिंदुओं को जाति में बांटकर और मुसलमानों का एक मुश्त वोट खींचकर वोट बैंक को साधने की जो पॉलिटिक्स चल रही थी, उससे चुनाव जीतने की जो पॉलिटिक्स चल रही थी, वो 2014 से पहले तक तो देश में चलती रही, लेकिन उसे ब्रांड मोदी की पॉलिटिक्स ने मिट्टी में मिलाकर रख दिया। लेकिन जिन्हें नरेंद्र मोदी को हराने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा, वो अभी वही पुराना माल फिर निकाल कर लाए कि मुसलमान को भड़काओ, सड़क पे लाओ, देश को बंधक बनाओ, मोदी को कुर्सी से हटाओ। वक्फ संशोधन बिल से लेकर जुमे वाली होली तक को बहाना बनाया गया। लेकिन क्या देश भर का मुसलमान सड़क पर आ जाएगा, या प्रधानमंत्री मोदी ने इसका इलाज ऑलरेडी ढूंढ कर रखा है? आज इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। सियासी मैदान में हारा है तो हंगामा कर, तुष्टीकरण का खेल गड़बड़ाया तो विक्टिम होने का ड्रामा कर। कुछ चेहरे इसी फॉर्मूले पर खुराफात रचने की फिराक में हैं आजकल। वक्फ संशोधन बिल जैसे नाक पर आकर बैठ गया। शोर यूं है कि अगर ये लागू हुआ तो समझो नाक ही कट जाएगी। आग जितनी भी उगली जा सकती है, धमकियां जितने भी एंगल से दी जा सकती हैं, सब उगली और दी जा रही हैं। इसमें सब शामिल हैं, मौलानाओं से लेकर कथित सेकुलर सियासी पार्टियों के झंडा बरदार तक। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अचानक ये तिलमिलाहट पर्दे के पार हो गई? तो जवाब है मोदी का तुष्टीकरण के बजाय सबके संतुष्टीकरण वाला गियर। कुछ लोगों ने क्या किया, मॉडल ही ऐसा बनाया कि कुछ ही लोगों को दो, औरों को तड़पाओ और तुष्टीकरण की राजनीति करो। देश विकसित भारत बनाने के लिए तुष्टीकरण से मुक्ति पानी होगी। हमने रास्ता चुना है संतुष्टीकरण। 24 में तीसरी बार वोट बैंक के तुष्टीकरण वाला खेल चकनाचूर हुआ तो कुछ ठेकेदार बेचैन हो उठे। वो वोट बैंक जो सत्ता की चाबी अपनी अंटी में बांधकर घूमता था, वो अचानक जैसे पावरलेस हो गया। 20% वोट बैंक को भड़काकर, उकसाकर, डराकर जो तुष्टीकरण का खेल चलता था, वो फुस हो गया। तो एक नए सिरे से तैयारी शुरू हुई। मुद्दा मिल गया, वक्फ संशोधन बिल। शातिर तरकीबें तकरीरों में चढ़ी और यह अफवाह आम कर दी गई
कि वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों की मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें मिटा दी जाएंगी, मुसलमानों की पहचान खतरे में पड़ जाएगी, वक्फ की जमीनें सरकार बेच देगी, सरकार वक्फ संपत्ति हड़पना चाहती है, उनकी कब्रिस्तानों पर कब्जा करना चाहती है। वक्फ का कानून मोदी इसलिए लाए हैं या कानून बनाना चाहती हैं इस बिल के जरिए कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए, मुसलमानों की दरगाहों को छीन लिया जाए, खानखाओं को छीन लिया जाए, कब्रिस्तानों को छीन कर खबरों को मिसमार कर दिया जाए। ये इनका मकसद है। हर जाविये से भारत के मुसलमानों को उनकी मजहब से दूर खींचने की कोशिश की जा रही है। ऐसी भड़काऊ लाइनों को जोड़कर CAA वाले झूठ की तर्ज पर मुसलमानों को भड़काने की कोशिशें चल रही हैं आजकल। छटपटाहट वक्त से ज्यादा अपने वोट बैंक की शक्ति को बरकरार रखने की है, वोट बैंक की एकजुटता दिखाने और बताने की है, भले ही उसका रास्ता हंगामा खेज हो या अराजक हो, जैसा कि शाहीन बाग में CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ था। दरअसल ये लोग इसलिए भी अलबलाए हुए हैं क्योंकि इनको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा दिन भी आ सकता है कि हिंदू एक मुश्त वोट डाल देगा कभी। इन्हें लगा ही नहीं था कि भाई मोदी योगी का एक है तो सेफ हैं और बटेंगे तो कटेंगे का नारा इतना पेनिट्रेट कर जाएगा, अंदर तक घुस जाएगा। ऐसे में जिन्होंने सालों साल मुसलमान को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है वो आए बाएं साएं कर रहे हैं। उनकी बेचैनी एकदम बढ़ गई है, बीपी हाई है। हिंदू को जाति में बांटने वाला कार्ड भी खेल रहे हैं तो चल नहीं रहा है। लेकिन अभी आगे क्या क्या होना है ये तो देखते जाइए बॉस। तो क्या यही वजह है कि डंके की चोट पर यह बात कही जा रही है कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आंदोलन शाहीन बाग वाली अराजकता की शक्ल में ही होगा कि अगर ये बिल मंजूर हो गया तो हम देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे। और मेरे नजदीक शाहीन बाग भी एक पीसफुल और डेमोन्स्ट्रेशन था, तो उसमें कोई गलत बात नहीं थी, उसमें कहीं हिंसा नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ, पूरा डेमोन्स्ट्रेशन पीसफुल था, वो भी देशव्यापी था। तो अगर आप शाहीन बाग समझते हो तो शाहीन बाग समझिए, लेकिन हम तो देशव्यापी अभियान छेड़ने की बात कर रहे हैं। सुना आपने, वक्फ के नाम पर हंगामा खड़ा करने का प्लान देशव्यापी है। देशव्यापी क्यों है और वक्फ संशोधन बिल पर मुस्लिम एकजुटता के राग का फोकस दरअसल कहां है, ये आपको आगे बताएंगे। पहले ये समझिए कि सोमवार को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मौलानाओं की बेचैनी किस शक्ल में जमीन पर उतारे जाने का प्लान है। सोमवार को जंतर मंतर पर मुसलमानों का जुटान होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से अपील की है और कहा यह जा रहा है कि वक्फ संपत्ति खतरे में है और ये प्रदर्शन उसी की रक्षा के लिए है। सिर्फ ये नहीं होगा कि मस्जिद छीनी जाएगी, आप पूरे देश के अंदर अशांति पैदा कर देंगे, जगह जगह झगड़े होंगे, हर गली में, हर कूचे में, हर मोहल्ले में, हर शहर में ये माहौल पैदा कर देंगे। तो आप देश को किस रुख पर ले जाना चाहते हैं? ये गवर्नमेंट अगर पूरे देश के अंदर शांति पैदा करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम का मसला खड़ा करना चाहती है, तो ये क्या देश के हित में? गजब की महीन कारीगरी से क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने मंसूबों को समझा या बता रहा है? ये सवाल इसलिए पूछा जा सकता है कि अगर मसला वक्फ संशोधन बिल का है, वक्फ को कंट्रोल में करने का है, तो इसमें हिंदू कहां से आ गया? हिंदू मुसलमान के बीच झगड़ा कैसे हो जाएगा? क्या वक्फ संशोधन बिल के जरिए सरकार वक्फ की संपत्ति छीनकर हिंदुओं को बांट देने की बात कह रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये इनडायरेक्ट धमकी है? शाहीन बाग स्टाइल ये माई वे हाईवे जैसे वायलेंट प्रोटेस्ट के समर्थन में उतर आते हैं। अब वक्फ के नाम पर भड़काया जा रहा है। वक्फ से किसी की संशोधन से किसी की भी जमीन छीनने नहीं वाली है। उल्टा वक्फ में जो धांधली होती है, लैंड ग्रैबिंग होती है और असीमित ताकतें हैं वक्फ की, इसको अपना घोषित कर दो, पार्लियामेंट को घोषित कर दो, अपना मंदिर को घोषित कर दो, अपना 1500 साल पुरानी जमीन घोषित कर दो, अपनी गांव को घोषित कर दो, वो रुकेगा, थमेगा। तो इससे आपत्ति किसको है? कुछ भड़काऊ भाईजान कमेटी और उनके राजनीतिक आकाओं को, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, तृणमूल कांग्रेस को। कुछ लोग कहते हैं कि आप गलत फहमी में हैं कि मौलाना और कथित सेकुलर नेता वक्फ बिल के नाम पर माहौल बिगाड़ रहे हैं। दरअसल माहौल बिगाड़ा नहीं, बनाया जा रहा है। माहौल बनाया जा रहा है इस साल और अगले साल होने वाले
दो बड़े अहम राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर। ये राज्य हैं बिहार और पश्चिम बंगाल, जहां एक तरफ बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व वाले एनडीए का मुकाबला लालू के मुस्लिम यादव वाले समीकरण से है, तो यहां मुस्लिम वोटर पर नजर कांग्रेस की भी है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में ममता दीदी हैं, जिनकी सियासत को बंगाल में चुनौती बीजेपी हिंदू वोटर्स की एकजुटता से दे रही है। यहां भी मुसलमानों के वोट पर कांग्रेस की नजर है। बीजेपी बंगाल में रामनवमी को इस बार धूमधाम से मनाने की तैयारी में जुट गई है। बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने यह ऐलान कर दिया है। इस बार बंगाल में रामनवमी का समारोह एक मेगा इवेंट होगा, जिसमें पूरे बंगाल में 2000 रैलियां निकालने का लक्ष्य है। हिंदू एकजुटता का मंत्र बंगाल में बीजेपी अपने मंचों से दे रही है। सभा एक थाकबेन बांटेगा तो एक रहेगा तो राज बंगाल में हिंदू समाज की होगा। स्वामी विवेकानंद धरती पर भगवा लहराएगा और रामनवमी में इस बार पूरा बंगाल में रामनवमी का त्योहार इस तरह से मनाएंगे जैसे हिंदू विरोधी जो ताकत है जो उसको मुंह तोड़ जवाब मिले। अब अगर बिहार या बंगाल में मुसलमान वोटर बटा और हिंदू एकजुट रहा तो तुष्टीकरण की लुटिया तो डूब ही जाएगी, जैसा कि दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा के विधानसभा चुनाव और यूपी के उपचुनाव में हुआ था। लिहाजा एक्सपर्ट मानते हैं कि वक्फ के नाम पर हंगामा बरपाने के पीछे असली मकसद बिहार, बंगाल के मुसलमानों को एकजुट रखना है, क्योंकि हिंदू एकजुटता ने 80 बनाम 20 वाली लाइन स्पष्ट रूप से खींच दी है। तुष्टीकरण के खेल को पूरी तरह ब्रेक लगा दिया है। अब अगर यही लाइन बंगाल और बिहार में चली और मुस्लिम वोट भी विपक्षी पार्टियों के बीच बंट गया तो इन दोनों स्टेट्स में भी भगवा लहरा सकता है, क्योंकि हिंदू को जातियों में बांटने का खेल विधानसभा चुनावों में नहीं चला। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली में हिंदू एकजुटता दिखी और उसका नतीजा भी सामने आया। दिल्ली में केजरीवाल का कथित सेकुलर किला ढहने के बाद वैसे भी तुष्टीकरणवादियों की नींद उड़ी हुई है। सबको डर इसी बात का है कि कहीं ऐसा न हो कि बार बार मेरी हार मुस्लिम वोटरों के भीतर ही अपने लीडर्स के खिलाफ अविश्वास पैदा कर दे और वो मोदी के सबका साथ सबका विकास वाले रूट पर निकल ले। क्योंकि 2014 हो या 2019 दोनों ही लोकसभा चुनाव में मोदी को 8% मुसलमानों ने वोट किया था। ये अलग बात है कि 2024 में इंडी गठबंधन के बनने और मुसलमानों को भड़काने का नतीजा ये रहा कि वोट शेयर 6% घटकर 2% हो गया। तो क्या मौलानाओं को लगता है कि अगर मोदी के खिलाफ मुसलमानों में डर खत्म हुआ तो मुस्लिम वोट कम ही सही लेकिन मोदी की तरफ जा सकता है? तो क्या यही वजह है कि वक्फ के नाम पर अफवाहें फैलाने और मुसलमानों को भड़काने का टॉप गियर लगा दिया गया है ताकि बिहार, बंगाल संभाला जा सके? वक्फ संशोधन बिल के नाम पर प्रदर्शन वाले ऐलान ने विपक्षी पार्टियों को लगातार मिली हारों के बीच भी तरोताजा कर दिया है। उम्मीद फिर से बंधी है वक्फ संशोधन बिल वाले प्रदर्शनों पर चढ़कर हारी बाजी जीतने की। उन्हें बजाय ये कहने के कि हम पूरे मुल्क में शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट करेंगे, थोड़ी तब्दीली कर लेनी चाहिए। प्रोटेस्ट करना उनका हक है, सबका हक है। अब देश के अंदर लोकतंत्र है, चाहे वो नाम ही का लोकतंत्र है, लेकिन संविधान हक देता है कि प्रोटेस्ट कर सके। उन्हें कहना चाहिए कि जिस तरीके से देश के अंदर हमारे किसान भाइयों ने प्रोटेस्ट किया था, 2-2 साल सड़कें बंद रखी थी, 2-2 साल सड़कों पर धरना दिया था, कहें कि किसानों की तरह का प्रोटेस्ट करेंगे। ये बात कांग्रेस और उसके नेता भी जानते हैं कि वक्फ संशोधन बिल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो भेद करता हो, बल्कि भेद वो था जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों के दौर में वक्फ बोर्ड को दी गई अथाह और एक तरफा ताकत में था।
क्या ये हैरान करने वाली बात या दुस्साहस नहीं लगती कि वक्फ बोर्ड देश की अहम संपत्तियों पर अपना दावा पेश कर दे? कभी कभी तो ये एक मजाक की तरह लगता है कि वक्फ बोर्ड ईडन गार्डन पर अपना दावा पेश कर देता है, संसद भवन पर अपना दावा पेश कर देता है, दिल्ली एयरपोर्ट, ताज होटल, ताजमहल, मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन, जयपुर एयरपोर्ट और चार मीनार के आसपास की जमीन पर वक्फ बोर्ड अपना दावा पेश कर देता है। सामने है सर, मैडम डेटा सामने है। 8,000 जो स्टेट है वो इंक्रोच हो चुका ऑलरेडी। बंगाल, आप हम जहां खड़े हैं, फोर्ट विलियम वक्फ का है, ईडन गार्डन वक्फ बोर्ड में वक्फ स्टेट में आता है। तो यहाँ का जो रेंट है ना मंथली, वो 169 रुपीज शायद है। 105 प्रॉपर्टी हमारी पार्कशीट में है। जो वक्फ का लॉ है, आप 6 मंथ अपने पास रख नहीं सकते हैं। आपको कोई वक्फ मुस्लिम मुतौली माह देना पड़ेगा आपको, वो सालों साल से पड़ी हुई है। तो ये बोलने वाला कोई नहीं है। अब हम बोलेंगे, आप देखिएगा काम भी होगा। लेकिन फोर्ट विलियम तो जो है आर्मी की प्रॉपर्टी है, तो आप कह रहे हैं कि क्या ट्रेडिशनली वो हम ये नहीं बोल रहे हैं, वो हम ले लेंगे। नहीं, ये सारी 2595 प्रॉपर्टी थी। हाँ, ये 2595 जो एकड़ जमीन है ना, वो पूरी वक्फ की है। इस तरफ की ये पूरी वक्फ प्रॉपर्टी में आती थी पहले। दरअसल मुद्दा तरमाल के मुंह लग जाने का है। वोट बैंक के एक तरफा दांव में जिस तुष्टीकरण का खेल पहले कांग्रेस और फिर कई राज्यों में रीजनल पार्टियों ने खेला, अब उसी खेल की आदत मुल्ला मौलानाओं को पड़ चुकी है। वो जानते हैं कि अगर वक्फ की एक तरफा मिली शक्ति को केंद्र सरकार ने कंट्रोल किया तो घाटा आम मुसलमानों का नहीं बल्कि उनका हो जाएगा, क्योंकि अनाप शनाप संपत्तियों को सस्ती लीज पर चढ़ाकर खूब मलाई काटी जा रही थी। सच ये है कि वक्फ संशोधन बिल के नाम पर मुसलमानों को खतरे में बताकर जो ड्रामा रचा जा रहा है, उसके खिलाफ कई मौलाना भी हैं। कि आजाद भारत में मुसलमान आजाद है और मजहबी एतबार से, सियासी एतबार से अपने तमाम उमूर अंजाम देता है। तो इसलिए यह कहना कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों को खतरा है, ये बिल्कुल गुमराह करने वाली बातें हैं, अफवाह फैलाना है, मुसलमानों को भयभीत करने वाली बातें हैं। तो उनको ये समझना चाहिए कि रमजान शरीफ का महीना चल रहा है। रमजान शरीफ का महीना खुदा की इबादत के लिए है, धरना प्रदर्शन के लिए नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जंतर मंतर पर होने वाला ये प्रदर्शन पहले 13 मार्च को होना था, लेकिन होली की वजह से इसे 17 मार्च के लिए टाल दिया गया था। हालांकि वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों को भड़काने का काम पहले से जारी है। मौलाना हो या फिर खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा समझने वाले सियासी नेता, मकसद एक ही है, मुसलमानों को भड़काकर उकसाकर वक्फ बिल के खिलाफ उन्हें खड़ा करना, अपनी सियासी दुकान चलाना। हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? विविधता में एकता भारत की विशेषता है सर। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। मोहब्बत के तराने गाने वाले ये मौलाना और कथित लिबरल नेता तब कहां थे जब वक्फ बोर्ड को भस्मासुर वाली शक्तियां दी जा रही थी? ये तब भी चुप थे जब 2014 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले दिल्ली की 123 प्राइम लोकेशन की संपत्तियों को तब की कांग्रेस की लीडरशिप वाली यूपीए सरकार ने वक्फ को दे दिया। तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चला रहे थे ना सरकार को। आचार संहिता लागू होने से एक दिन पहले भाई साहब ने उठा के दे दिया सब। ये वो संपत्तियां थी जो ब्रिटिश शासन से विरासत में मिली थी, तो फिर वक्फ को क्यों दी गई? ये किसी ने नहीं पूछा। वोट बैंक के इस पावर प्ले का अंदाजा लगाइए कि फरवरी 2014 में वक्फ बोर्ड ने इन संपत्तियों पर दावा ठोका और मार्च 2014 में तब की कांग्रेस सरकार ने इसे वक्फ को दे भी दिया। एक महीने के अंदर यह जलवा होता था वोट बैंक। अब यही मनमानी शक्तियां खत्म हो रही हैं तो आग लगी है, बेचैनी हो रही है मौलानाओं के खेमे। सरेआम धमकियां दी जा रही कि वक्फ बिल में बदलाव अगर लागू हुआ तो शाहीन बाग 2 होगा। देखिए,
जरा समझिए कि जिस वक्फ संशोधन बिल को लेकर शाहीन बाग 2 बनाने की धमकी दी जा रही है, उस वक्फ संशोधन बिल की जरूरत पड़ी क्यों और किस तरह से इस बिल को लेकर सरकार ने हर एक कदम संवैधानिक रूप से लिए। दरअसल 1995 में कानून बनने और 2013 में उसमें संशोधन के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वक्फ को असीमित शक्तियां दे दी। इसमें यह अधिकार भी शामिल था कि वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी का विवाद खुद निपटाएगा। अब वक्फ संशोधन बिल 2024 में जमीन विवाद का फैसला करने की ताकत सरकार के पास होगी। संशोधन के लिए जेपीसी में भेजे गए बिल को लेकर लगभग 1.25 करोड़ सुझाव आए। अब उम्मीद है कि संसद के शीतकालीन सत्र में ये बिल पास हो सकता है। देखिए, एक बात तो साफ है, इस देश में पैम्परिंग पॉलिटिक्स जो है ना, बाबू सोना वाली, वो अब नहीं चलेगी। पैम्परिंग होती क्यों रही? क्योंकि वोट बैंक जिसके ठेकेदार ये बात ताल ठोक ठोक कर कहते थे सरकार की चाबी तो हमारे पास रहेगी, होता भी था। लेकिन 2014 के बाद से तस्वीर बदलनी शुरू और 2025 में वोट बैंक वाली राजनीति नकारी जा चुकी। तो खास चेहरों पर बेचैनी वाली लकीरें दिख रही। बहुसंख्यक आबादी की आस्था से लेकर सांस्कृतिक पहचान तक को बड़े धीमे या कहे सॉफ्ट तरीके से वामपंथियों और उनके असर में रहने वाली पार्टियों के दौर में कमतर बताने की कोशिश। नतीजा क्या हुआ? भाई, हिंदू को सेक्युलर बनाकर उनके मंदिरों की संपत्तियों को कानूनन राज्य के हवाले कर दिया गया। लेकिन वक्फ बोर्ड अनटच्ड रहा, कोई नहीं छुएगा क्योंकि उधर वोट बैंक था। लेकिन बीते कुछ महीनों में एक बात तो बहुसंख्यक आबादी की समझ में आ गई, एक रहोगे तभी सेफ रहो। तो क्या इसी एकजुटता ने पुराने एक तरफा वोट बैंक को एक तरह से पावरलेस कर दिया? हाय तौबा, इसी बात को लेकर मची है कि वक्फ संशोधन बिल पास हुआ तो वक्फ के नाम पर चलने वाला जमीन कब्जाने का धंधा बंद हो जाएगा। अंगुली रखकर किसी भी संपत्ति को वक्फ का बता देने का एक तरफा अधिकार चला जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह हो जाएगी कि देश की सियासत में एक बात मजबूती से स्थापित हो जाएगी कि भारत के भीतर वोट बैंक बनकर कोई किसी सरकार या पार्टी को ब्लैकमेल नहीं कर सकता, जो आजादी के बाद से 2014 तक बखूबी चला। भारत आईएस की धमकी में नहीं आया। भारत आतंकवादियों से नहीं डरता। भारत पाकिस्तान और तालिबानियों से नहीं डरता। भारत को धमकी देने का काम नहीं है। भारत किसी धमकी में नहीं आया। चंद मुस्लिम या मौलाना शाहीन बाग जैसा कुछ करना चाहते हैं तो जरा सावधान रहें, कहीं जालियांवाला बाग ना हो जाए। वोट बैंक की शक्ति वाला गुब्बारा अब फूट चुका है। बीजेपी कहती है कि हिंदुओं की एकजुटता ने सियासी तौर पर तुष्टीकरण वाली सियासत को धकेलकर मंच से उतार दिया है। अब तुष्टीकरण या पैम्परिंग की आदत इतनी आसानी से तो नहीं जाएगी, लिहाजा बेचैनी तो होगी। बुरा लगे या भला, लेकिन सच यही है कि असली सेकुलरिज्म की लकीर खींची जानी शुरू हो चुकी है। वो सेकुलरिज्म जो खुसरो की कृष्ण भक्ति में उतरता है, जो होली के राग में पूरी रंगत के साथ चढ़ता है। हजरत अमीर खुसरो की बोलियों ने नए मोती पिरोए और जो नतीजा निकला वो हजरत खुसरो के इन मशहूर पंक्तियों में व्यक्त हुआ। बन के पंछी भय बावरे, बन के पंछी भय बावरे, ऐसी बिन बजाई सांवरे, तार तार की तान निराली, जुम रही सब वन की डारी। भारत में सूफी परंपरा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। सूफी संतों ने खुद को महज मस्जिदों या खानकाहों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पवित्र कुरान के हर्फ पढ़े तो वेदों के स्वर भी सुने। मोदी का सेकुलरिज्म समानता का सेकुलरिज्म है।
तुष्टिकरण का नहीं बल्कि सबके संतुष्टिकरण का सेक्युलरिज्म है। वोट बैंक पॉलिटिक्स ने जिस तरह से बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं और अधिकारों को लेकर समझौते किए हैं, वक्त अब उसे संतुलित करने का है। हिंदू एकजुटता किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अपने अधिकारों के लिए है। जो अन्याय से भरा था उसे न्याय में बदलने के लिए है। तो क्या यही बात कुछ लोगों को खटक रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।